हेलो दोस्तों, सुप्रभातम, नमस्कार। मैं डीके व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें हमने जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, जो पिछला वीडियो सेकंड नंबर का पार्ट था उसमें हमने सामाजिक जीवन अर्थात जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन दर्शन था उसके बारे में कुछ पढ़ा था और अब उससे आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, हमने जो लास्ट टाइम छोड़ा वो ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी उस आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जो आश्रम व्यवस्था है उस आश्रम व्यवस्था को ऋग्वैदिक काल में 4 भागों में विभाजित कर रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर रखा है। जो आश्रम व्यवस्था है उस आश्रम व्यवस्था में मुख्यतः जो 4 आश्रम है उन 4 आश्रमों को 25-25 वर्षों के अंतराल में विभक्त कर रखा है। दोस्तों, जो प्रथम आश्रम है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। दूसरा जो आश्रम है दोस्तों गृहस्थ आश्रम कहलाता है। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और तीसरे की बात करें उसे हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और जो चौथा आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों को ध्यान में रखकर मनुष्य जीवन की परिकल्पना की गई है कि प्रथम 25 वर्षों में मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने हैं, उसके बाद के 25 वर्षों में कौन से कार्य करेगा और उसके बाद के 25 वर्षों में वह किस किस कार्य को करेगा और अंतिम 25 वर्ष उसे किस कार्य के लिए दिए गए हैं, इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे नंबर 1। सबसे पहले आश्रम व्यवस्था। पहला आश्रम हमारा दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। दोस्तों, इसका आयु वर्ग है 0 से 25 वर्ष। कितना है? 0 से 25 वर्ष। अर्थात जन्म के बाद से लेकर जो 25 वर्ष तक का समय पीरियड है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, हम बात करें जो ये आश्रम व्यवस्था है इस आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जवालो उपनिषद अर्थात एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की जो जवालो उपनिषद है, जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? आश्रम व्यवस्था का। जो प्रथम 25 वर्ष है उन 25 वर्षों को मनुष्य के ब्रह्मचर्य जीवन के लिए रखा गया है, जिसमें उसे शिक्षा प्राप्त करने तथा अनेक प्रकार के जो शिक्षाएं हैं, शस्त्र शिक्षा हो गई, ज्ञान हो गया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सामाजिक रीति रिवाज से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं प्राप्त करने का कार्य इन 25 वर्षों के अंतर्गत करता है। तो 25 वर्ष है, इन 25 वर्षों में किस किस का उल्लेख है? प्रारंभ के 25 वर्षों में बालक अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। इसके लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। दोस्तों, हमारा जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में मनुष्य के लिए 16 संस्कार तय किए गए हैं। कितने? 16 संस्कार तय किए गए हैं, जिनमें एक संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार दोस्तों जब बालक प्रथम बार अपने गुरु के पास विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है तो उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद बालक को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद उपनयन संस्कार के बाद बालक को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बात करें दोस्तों जो इस समय शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। क्या? महिलाएं भी उपनयन संस्कार की क्या थी? अधिकारी थी। अर्थात जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस अर्थात हम कह सकते हैं जो ऋग्वैदिक काल है उस ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति शिक्षा को लेकर समृद्ध और सुदृढ़ थी। क्या थी? समृद्ध और सुदृढ़ थी।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो शिक्षा है उस शिक्षा को समाप्त करने के बाद, शिक्षा समाप्त हो गई, ठीक है, अब निश्चित समय नहीं होता कि सब इतने से इतने वर्ष तक की शिक्षा गुरु प्रदान करेगा। एक नियत काल के बाद गुरु तय करता है कि ये मेरा लास्ट स्टेज है, और लास्ट स्टेज तक यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। तो जिस दिन वो शिक्षा पूर्ण होती थी उसके बाद गुरु अपने शिष्य को वहां से विदा करके घर भेजता था, अर्थात दूसरे आश्रम में प्रवेश करने के लिए भेजा जाता था। तो जो शिक्षा समाप्त होने पर जब बालक घर को आता था उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार, कौन सा? समावर्तन। उपनयन संस्कार, प्रथम बार गुरु के पास पढ़ने भेजने हेतु किया गया संस्कार, अर्थात पहली बार जब गुरु के पास भेजा जाता था तो उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था, और समावर्तन विद्या समाप्ति के बाद पुनः घर को लौटना क्या कहलाता था? समावर्तन संस्कार, अर्थात विद्या को पूरी करके वो पुनः वापस कहाँ लौट रहा है? घर को लौट रहा है। इस प्रकार से ये दो संस्कार उस समय प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वे केवल द्विज वर्णों का था। दोस्तों कल वर्ण व्यवस्था में मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। तो द्विज वर्णों को ही शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। केवल कौन? जो द्विज वर्ण थे। द्विज वर्णों में दोस्तों बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विज वर्णों के अंतर्गत आते हैं। जबकि नोट करके लिख लीजिए, शूद्र को केवल गृहस्थ आश्रम के लिए ही माना गया था, अर्थात केवल गृहस्थ जीवन ही जी करके अपना जीवन यापन कर सकता है, शूद्र से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता था। तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम। बात करते हैं दोस्तों दूसरे आश्रम की, और वो है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम दोस्तों, गृहस्थ आश्रम का समय काल 26 वर्ष से 50 वर्ष तक माना जाता है। कहां से कहां? 26 से 50 वर्ष तक माना जाता है। गृहस्थ आश्रम को इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। क्या? गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। आपसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम या प्रमुख आश्रम कौन सा है, तो गृहस्थ आश्रम। तो लिख लो, यह चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण? यह इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी आश्रम द्वारा जो ये विश्व है, ये जग है, ये संसार है, इसकी जो पद्धति है वो चलायमान रहती है। क्या रहती है? इसकी पद्धति चलायमान रहती है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं हो तो संसार का नाश अवश्य है, यदि गृहस्थ आश्रम नहीं हो तो। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है इसे संसार की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो गृहस्थ आश्रम को संसार की रीढ़ भी कहा जाता है। किसके कारण? क्योंकि ये संसार को क्या रखता है? चलायमान स्थिति में रख रहा है, इसलिए इसे संसार की रीढ़ भी कहा जाता है। अर्थात गृहस्थ आश्रम ही विश्व में अपना योगदान देता है ताकि ये सामाजिक व्यवस्था और परंपरा है ये प्रॉपर रूप से बनी रहे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा आश्रम है उसे कहते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम। दोस्तों वानप्रस्थ का तात्पर्य होता है वन को गमन।
वन को गमन या जाना। दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें आरण्यक कहा गया। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। अर्थात इस समय बहुत सारे आरण्यकों की रचना हुई, जिसमें हम बात करें ऐत्रीय अरण्यक, तैत्रीय अरण्यक, वृदारण्यक अरण्यक, श्वेतासदर अरण्यक, कोशीतकी अरण्यक, छांदोग्य अरण्यक, ऐसे बहुत सारे अरण्यकों की रचना इस आश्रम व्यवस्था के दौरान मानी जाती है। दोस्तों, अब हमारा जो चौथा आश्रम है उसे हम कहते हैं संन्यास आश्रम। कौन सा? संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का समय दोस्तों 51 वर्ष से 75 वर्ष तक माना जाता है। कब से? 51 से 75 तक। संन्यास आश्रम की बात करें दोस्तों तो ये 76 से और 100 वर्ष, अर्थात 76 से 100 वर्ष के मध्य का जो पीरियड है उसे हमने क्या नाम दिया? संन्यास आश्रम का नाम दिया। दोस्तों, यह सभी आश्रमों का अंतिम आश्रम होता है जिसमें मनुष्य अपने सांसारिक मोह माया से दूर होकर केवल ईश्वर की भक्ति पर ध्यान लगाता है तथा अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करने का उपाय ढूंढता है। इसीलिए इसे संन्यास आश्रम कहा गया है। दोस्तों, मोक्ष के लिए वह निम्न प्रकार से अनेक पुरुषार्थ करता है। तो हमारे ऋग्वेदिक ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ कितने? 4 पुरुषार्थ। कितने दोस्तों? 4 पुरुषार्थ है। नंबर 1 धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। तो इस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति कौन से आश्रम में होती है? इस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति संन्यास आश्रम के दौरान होती है। तो इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह इस सांसारिक मोह माया से परे रहते हुए ईश्वर की आराधना में मग्न रहता है। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी आश्रम व्यवस्था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म और दर्शन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म और दर्शन था उसके बारे में, कि वहां जो ऋग्वैदिक काल है उस ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से धर्म और दर्शन की व्याख्या हमें देखने को मिलती है। तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं हम उनके बारे में देखेंगे। नंबर 1 दोस्तों, प्रवृत्ति मार्ग को महत्व देते थे। प्रवृत्ति मार्ग को महत्व। किसको? प्रवृत्ति मार्ग को महत्व। ये लोग जो ये प्रवृत्ति मार्ग है इसको किस प्रकार से महत्व देते थे दोस्तों? ये कालखंड ऐसा था, प्रवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है कि ये लोग अधिकांश मोह माया के जाल में फंसे रहते थे तथा उसको प्राप्त करने की लालसा इनके अंदर निहित रहती थी। तो प्रवृत्ति मार्ग को महत्व देना पहला ऋग्वैदिक धर्म दर्शन का जो पहली विशेषता है वो क्या है? प्रवृत्ति मार्ग को महत्व देना। तो इसमें क्या है? सांसारिक मोह माया की प्राप्ति की लालसा व उसे प्राप्त करने के उपाय करना क्या कहलाता है? प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। अर्थात जो मोह माया है, सांसारिक मोह माया है, उस सांसारिक मोह माया की प्राप्ति करना, ठीक है, और उसको प्राप्त करने अर्थात ज्यादा ज्यादा किस प्रकार से प्राप्त किया जाए ऐसी मनसा मन में बनाए रखना, ठीक क्या कहलाता है? प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। अब नेक्स्ट दूसरा है बहुदेववाद। बहुदेववाद की विशेषता। किसकी? बहुदेववाद। अर्थात जो ऋग्वैदिक कालीन लोग हैं ये इस समय अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, अनेक शक्तियों की पूजा करते थे। उनमें ये क्या करते थे? मानवीकरण का आरोपण करते थे कि इसमें इस व्यक्ति का हमें रूप दिखाई देता है। तो मानवीकरण का आरोपण इस समय किया जाता था और
जो सांसारिक इच्छा है, उस सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए वो इन देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस समय अनेक देवी देवताओं व शक्तियों की पूजा का प्रचलन था तथा ये लोग इन देवी देवताओं में मानवीयकरण का आरोपण करते थे ताकि इन्हें इनकी लालसा व इच्छाएं पूरी करने में मदद मिल सके। कैसे दोस्तों? जैसे इंद्र है, इंद्र की पूजा ये लोग वर्षा के देवता के रूप में करते थे और इंद्र को ये मानते थे कि इंद्र को पूजेंगे तो वर्षा आएगी। जब यज्ञ वगैरह करते थे तो अग्नि की पूजा करते थे। इनका मानना था कि अग्नि प्रसन्न होगी तो हमारे यहाँ चारों तरफ क्षेत्र में खुशहाली रहेगी। तो इस प्रकार से ये लोग आपस में एक दूसरे जो देवी देवता है उनमें मानवीयकरण का आरोपण करते हुए इनकी पूजा करते थे, क्योंकि जो इनकी इच्छाएं और लालसाएं होती थी वो इसी के द्वारा पूर्ण होती थी। दोस्तों अब जो इस समय के जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके बारे में हम एक बार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखें इंद्र को। किसको? इंद्र। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता माना जाता है इंद्र। क्या? ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता इंद्र माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 श्लोक इंद्र के लिए वर्णित हैं। तो लिखो दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता। नेक्स्ट इसके बारे में लिखो दोस्तों, जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक या मंत्र लिखे गए हैं। किसके लिए? इंद्र के लिए। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था। तो दोस्तों लिखो, इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इंद्र के बारे में और क्या क्या चीजें लिखी हुई है ऋग्वेद में उनको हम पढ़ेंगे। तो और क्या क्या कहते हैं इंद्र को? इंद्र को पुरंदर। पुरंदर का अर्थ है दोस्तों दुर्गों का रक्षक। दुर्गों का रक्षक, ठीक है। इसके अलावा मध्वा, इसे कहते हैं रथेष्टु। क्या कहते हैं? रथेष्टु। पुरंदर, मध्वा, रथेष्टु। सतक्रतु, सोमापा, ठीक है। पुरंदर, मध्वा, रथेष्टु, सतक्रतु, सोमापा आदि नामों का उल्लेख इंद्र के बारे में हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देवता के बारे में बात करें दोस्तों, वो है अग्नि। कौन सा? अग्नि। इंद्र के बाद जो कि सर्वाधिक प्रमुख देवता माने जाने वाला है अग्नि। कौन? अग्नि। अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। देवताओं का पुरोहित। नेक्स्ट बात करें इंद्र के बाद दूसरा सबसे प्रमुख देवता। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक या मंत्र उच्चारित हैं, वहीं अग्नि के लिए ऋग्वेद में 220 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो लिखो, अग्नि के लिए ऋग्वेद में 220 मंत्र या श्लोक
वर्णित है। किसके लिए? अग्नि के लिए। पहली बात क्या हो गई? देवताओं का पुरोहित कहा जाता है अग्नि को। इंद्र के बाद माने जाने वाला ऋग्वैदिक कालीन दूसरा प्रमुख देवता माना जाता है। अग्नि को आहुतियों का देवता भी कहा जाता है। अग्नि को ऋग्वेद में आहुतियों का देवता भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जो अग्नि है, इस अग्नि को अतिथि का देवता के रूप में भी जाना गया। अग्नि को अतिथि का देवता, अतिथि का देवता के रूप में भी जाना गया। इसकी बात करें दोस्तों अग्नि की, तो अग्नि के बारे में ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट देवता है वह दोस्तों वरुण। कौन सा है दोस्तों? वरुण। वरुण को आकाश का देवता कहते हैं। किसका देवता कहते थे ये लोग? आकाश का। ये कहते हैं पृथ्वी और ध्वस, अर्थात जो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है उसके बीच में वरुण विद्यमान है। किसके बीच में? पृथ्वी और ध्वस। ध्वस का यहाँ तात्पर्य है आकाश। पृथ्वी और ध्वस के बीच में जो कुछ भी विद्यमान है उसका देवता कौन है? वरुण है। कौन है दोस्तों? वरुण है। और वरुण को नैतिकता का देवता कहा गया है। किसका? नैतिकता का देवता कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा या जनस्य गोपा अर्थात जन का रक्षक या ऋत का रक्षक भी कहा गया है। तो एक बार नोट कर लीजिए, वरुण आकाशीय देवता। ठीक है। नेक्स्ट, इसे नैतिकता का देवता भी कहते थे। इसका नैतिकता का देवता भी कहते थे। इसके बारे में एक और बात देखो, वरुण को ऋतस्य गोपा या जनस्य गोपा अर्थात ऋत का रक्षक, ऋत का रक्षक भी कहा गया है। तो वरुण के बारे में ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी और ध्वस के मध्य विराजित देवता को क्या कहते थे? तो वरुण कहते थे। आकाशीय देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? तो वरुण को पूजा जाता था। नैतिकता के देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? तो वरुण को पूजा जाता था। ऋत का रक्षक किस देवता को माना जाता था? तो वो भी वरुण को माना जाता था। अब दोस्तों एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम और देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम नेक्स्ट देवता के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट देवता है सोम। जो इस समय का प्रमुख पेय पदार्थ है वो भी सोम था। कौन सा था दोस्तों? सोम था। सोम को पेय पदार्थों का देवता कहा जाता था। जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो पूरी तरह सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? सोम को समर्पित है। सोम पेय पदार्थ का देवता होने के कारण इसे हर्ष और उल्लास का देवता भी कहा जाता था। तो नोट कर लीजिए, हर्ष व उल्लास का देवता। नेक्स्ट, पेय का देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। तो नेक्स्ट देवता के बारे में बात कर ली हमने कि जो नेक्स्ट देवता है सोम, इसे हर्ष और उल्लास का, आनंद का देवता कहा जाता था। इसे पेय का देवता भी कहते थे। और ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो पूरी तरह किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। नेक्स्ट देवताओं के बारे में बात करें दोस्तों हम सूर्य। कौन सा? सूर्य। जो सूर्य का दिन का रूप होता है उसे सूर्य कहा गया। सूरज का दिन का रूप क्या कहा गया? सूर्य। और इस सूर्य की पूजा इस समय की जाती थी, अर्थात दिन में जो हमें दिखाई देता है उसे
इन लोगों ने क्या कहा? सूर्य। एक है दोस्तों सविता। सविता, सूर्य का जो संपूर्ण रूप है उसे सविता कहा गया। तो लिखो, सूर्य का संपूर्ण रूप क्या कहा गया? सविता कहा गया। दोस्तों इस समय का जो एक और देवता है वो है विष्णु, और विष्णु को संरक्षक देवता माना गया। नोट करो, विष्णु संरक्षक देवता। कौन सा? संरक्षक देवता। एक है दोस्तों अश्विनो। क्या है? अश्विनो। अश्विनो इस समय का जो देवता है उसे देव विसर्ज कहा गया है, अर्थात देवताओं का जो चिकित्सक होता है उसे अश्विनो कहा गया। तो लिखो नेक्स्ट, अश्विनो। अश्विनो, और ये कौन था? इसको देव विसर्ज। विसर्ज से तात्पर्य है चिकित्सक, और देवताओं का ब्रैकेट में लिखो, देवताओं का चिकित्सक। किनका? देवताओं का चिकित्सक कौन कहलाता था? अश्विनो कहलाता था। रुद्र। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विसर्जों का विसर्ज किस देवता को कहा गया? तो विसर्जों का विसर्ज अर्थात चिकित्सकों का चिकित्सक किसे कहते हैं? रुद्र को। विसर्जों का विसर्ज किसको कहा गया? रुद्र को कहा गया विसर्जों का विसर्ज। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट देवता है वो है पूषण देव। जो पूषण का देवता है उसे, जो पूषण का देवता है दोस्तों, ये जो चरागा भूमि थी, चरागा भूमि, चरागा भूमि का देवता, अर्थात जो चरागा भूमि है उसका देवता पूषण को माना जाता था। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और जो देवता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देवता की बात करें वो है आर्यन। कौन सा? आर्यन। आर्यन को संधि व विवाह का देवता कहा जाता था। किसका? संधि व विवाह का देवता। दोस्तों इस समय एक देवी थी जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था, वो थी अदिति। कौन? देवताओं की महान माता। देवताओं की महान माता अदिति कौन थी? देवताओं की महान माता। दोस्तों इस समय एक और जो देवी थी वो थी उषा। ठीक है, इसे प्रातः काल की देवी, प्रातः काल की देवी के रूप में पूजा जाता था। नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इला। इला है आराधना की देवी। आराधना की देवी। किसकी देवी? आराधना की देवी। और इला के बाद में है अरण्यानी। अरण्यानी कौन है? अरण्यानी। और अरण्यानी को जंगल की देवी के रूप में पूजा जाता था। जंगल की देवी। कहाँ की देवी? जंगल की देवी के रूप में पूजा जाता था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सरस्वती। सरस्वती को विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता था। सरस्वती विद्या व ज्ञान की देवी। नेक्स्ट देवता के बारे में बात करें तो वो है दोस्तों बृहस्पति। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। और बृहस्पति को प्रार्थनाओं का देवता कहा गया। प्रार्थनाओं का देवता। तो दोस्तों हमने इस समय के जो प्रचलित देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जाती थी, जो प्रमुख हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिनमें हमने इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य, सविता, विष्णु, अश्विनो, रुद्र, आर्यन, पूषण, उषा, इला, आरण्य, आरण्यानी, सरस्वती और बृहस्पति के बारे में अध्ययन किया। ये सब इस कालीन ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं में आते थे। दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो यज्ञ परंपरा है उसके बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे हम ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ परंपरा। ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ परंपरा। दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ परंपरा की बात करें तो सर्वप्रथम जो यज्ञों का स्वरूप था वो बहुत सरल था। व्यक्ति स्वयं ही अपने घर पर यज्ञों का आयोजन
कर लेता था। ठीक है, इसलिए इस समय दो प्रमुख यज्ञ प्रचलित हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो है नित्य यज्ञ। कौन से यज्ञ? नित्य यज्ञ। जो व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा घर पर आयोजन करता था उन्हें नित्य यज्ञ कहा गया। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो है पंचयज्ञ। कौन सा यज्ञ? पंचयज्ञ। इसमें 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। पहला यज्ञ है दोस्तों ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, और पांचवा है भूत यज्ञ। पांचवा कौन सा है? भूत यज्ञ। अर्थात ऋग्वैदिक काल में हम देखें तो यज्ञ परंपरा प्रचलित थी दोस्तों, जिसमें रोजाना मनुष्य स्वयं द्वारा जिन यज्ञों का आयोजन करता था उसे नित्य यज्ञ कहा गया। जबकि जो पंच यज्ञ इस समय प्रचलित थे उनमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये इस समय की यज्ञ परंपरा थी। दोस्तों अब हम बात कर रहे थे कि जो ऋग्वैदिक धर्म और दर्शन है, इस ऋग्वैदिक धर्म और दर्शन में हमने 2 विशेषताएं देखी। ठीक है, एक तो प्रवृत्ति मार्ग को महत्व देते थे और दूसरा बहुदेववाद को मान्यता प्रदान करते थे। जो तीसरी है दोस्तों वो एकादि देववाद। एकादि देववाद दोस्तों इसे हीनोथिज्म भी कहते हैं। हीनोथिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनोथिज्म, एकादि देववाद। अर्थात जो ऋग्वैदिक लोग हैं ये किसी अवसर विशेष पर किसी विशेष देवता की पूजा किया करते थे, जिसे ही एकादि देववाद की संज्ञा दी गई है। क्या? जिसे ही एकादि देववाद की संज्ञा दी गई है। नोट कीजिए, किसी अवसर विशेष पर किसी विशेष देवता की पूजा करना एकादि देववाद कहलाता है। ठीक है, अर्थात कोई विशेष अवसर पर हम किसी एक अलग देवता की पूजा करेंगे तो उसे ही क्या कहेंगे? एकादि देववाद। तो एकादि देववाद की परंपरा भी ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। अब जो ये हीनोथिज्म जो एकादि देववाद परंपरा है इसको कहा है मैक्स मूलर महोदय ने। तो लिखो, मैक्स मूलर ने इस परंपरा को हीनोथिज्म की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी दोस्तों? हीनोथिज्म की संज्ञा दी है। नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों वो है एकेश्वरवाद। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में हमें यह भी देखने को मिला है कि ऋग्वैदिक लोग केवल एक ईश्वर की आराधना करते थे, जिसे वे विराट पुरुष या विश्वकर्मा के रूप में मानते थे। तो देखो, ऋग्वैदिक आर्य एक देवता की पूजा करते थे जिन्हें वे विराट पुरुष, एकराट या विश्वकर्मा कहते थे। क्या कहते थे? विश्वकर्मा कहते थे। तो चौथी विशेषता क्या है? ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों एकवाद, जो हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है वो है 5वीं, एकवाद। एकवाद से तात्पर्य दोस्तों जो ऋग्वैदिक लोग हैं ये सृष्टि और सृष्टा को एक ही मानते थे। क्या? सृष्टि और सृष्टा को एक ही मानते थे। दोस्तों हम बात करें इस एकवाद की तो इस एकवाद का उल्लेख जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, उस नासदीय सूक्त में हमें देखने को मिलता है। तो एकवाद
इसका तात्पर्य है सृष्टि व सृष्टा एक ही है, अर्थात सृष्टि व सृष्टा में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट लिखो दोस्तों, एकवाद का उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में किया गया है। इसमें किया गया है दोस्तों, नासदीय सूक्त में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अनेक नामों से जानते हैं। तो ये भी आगे इसमें नोट कर लीजिए, नासदीय सूक्त में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सत्य एक ही है तथा विद्वान उसे अनेक नामों से जानते हैं। किसमें किया गया है दोस्तों, नासदीय सूक्त में कहा गया है, उसमें कहा कि सत्य एक है और विद्वान उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये इसकी ऋग्वैदिक धर्म और दर्शन की कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन व परिदृश्य। एक बार नोट कर दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक युगीन जो आर्थिक जीवन है उनका किस प्रकार का था, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ऋग्वैदिक लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वो कृषि व पशुपालन था। तो मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन। दोस्तों बात करें जो पशुपालन है, इनके आजीविका का प्रमुख साधन था। तो पशुपालन आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन था। दोस्तों बात करें पशुपालन में, ये लोग गाय को प्रमुख पशु के रूप में पालते थे। जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर, वस्तु विनिमय के आधार पर, और गाय वस्तु विनिमय का इस समय प्रमुख साधन थी। तो लिखो, गाय वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन थी। जिसके बाद दोस्तों जितनी गायें होती थी उसे उतना ही समृद्धशाली माना जाता था। तो जो गाय है, इस गाय को गवी का देवता के रूप में भी पूजा जाता था। तो लिखो, गाय को गवी के देवता के रूप में भी पूजा जाता था। किसके रूप में, गवी के देवता के रूप में गाय को पूजा जाता था। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा इनका जो प्रमुख पशु था वो था घोड़ा। तो आर्यों का दूसरा प्रमुख पालतू पशु घोड़ा था। क्या था दोस्तों, घोड़ा था। दूसरा पालतू पशु क्या था, घोड़ा था। अब बात करें दोस्तों इनकी कृषि के बारे में, तो कृषि जो शब्द है उसका उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार किया गया है। कितनी बार, कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार किया गया है। लिखो दोस्तों, कृषि में लिखो, कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार किया गया है। दोस्तों ये कृषि के रूप में प्रमुख जो फसलें हैं उनका उत्पादन करते थे, जिनमें प्रमुख फसलें थी यव अर्थात जौ, दूसरी दोस्तों व्रीहि अर्थात चावल, नेक्स्ट दोस्तों गोधूम यानी गेहूं। तो इन लोगों का जो प्रमुख फसलें थी, उन प्रमुख फसलों में यव, व्रीहि,
गोधूम प्रमुख मानी जाती है। जो कृषि योग्य भूमि थी दोस्तों उसे उर्वरा कहते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। क्या कहते थे? उर्वरा कहते थे। अब दोस्तों ये इस समय जो कृषि करते थे उस कृषि में बैल से चलने वाला जो हल होता है उस हल का प्रयोग करते थे। तो जो हल होता था उस हल को सीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीर। कृषि में उपयोग लिए जाने वाले हल को सीर कहते थे। क्या कहते थे? सीर कहते थे। तथा हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? सीता कहा जाता था। अर्थात इस समय जो हल प्रयोग में लिया जाता था उसे तो सिर कहते थे और जो हल से बनी हुई नालियां थी उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। दोस्तों अब हम बात करें जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग हैं ये सिंचाई के लिए कुएं का प्रयोग करते थे और उस कुएं को अवट कहा जाता था। तो लिखो ऋग्वैदिक आर्य सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग करते थे जिन्हें आवट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आवट कहा जाता था। तो दोस्तों ये हो गई हमारी जो ऋग्वैदिक युगीन आर्थिक जीवन और व्यवस्था है उसके बारे में हमने बात की है। ऋग्वैदिक काल में भ्रष्टाचारी व्यक्ति को सूदखोर या बैंकनोट कहा जाता था। एक चीज और नोट कर लो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है उस ऋग्वैदिक काल में जो व्यापारी होता था उस व्यापारी के लिए पण वणिक या वणिज शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका? पण वणिक या वणिज शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अब जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं एक बार दोस्तों पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।